Hello everyone, welcome back to the another video of Prince Classes. So today I am going to start the fourth chapter of class 6. आज हम लोग क्लास 6 के चैप्टर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं. चैप्टर 4 क्लास 6 के चैप्टर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे डू एनिमल्स शेयर आइडियाज. क्या जानवर भी अपने भाव को व्यक्त करते हैं, शेयर करते हैं, आदान प्रदान करते हैं? क्या आपस में वो लोग भी इंसानों की तरह बात करते हैं? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी बात को. तो चैप्टर पर स्टार्ट करने से पहले हम लोग वर्बल क्वेश्चन को देख लेते हैं. हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट विथ वन अदर? क्या कभी आप लोगों ने सोचा ऐसा कि जानवर किस तरह से एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हैं? कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना, यानी वे लोग किस तरह से अपने भाव को व्यक्त करते हैं एक दूसरे के सामने. तो पता है वे लोग भी अपने मन के भाव को व्यक्त करते हैं एक दूसरे का. ठीक है, यहाँ पर वर्मा क्वेश्चन को हम लोग आंसर में ऐसे लिख सकते हैं. यस, एनिमल्स आल्सो कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू देयर बॉडी पोस्चर, स्मेल, सेंट एंड विथ अ स्पेशल काइंड ऑफ साउंड. खास तरह के साउंड प्रोड्यूस करके वे लोग आपस में बात करते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, या तो अपने बॉडी पोस्चर से. चलिए हम लोग आगे अब चैप्टर पे बढ़ते हैं, चैप्टर को समझते हैं. ठीक, यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है वी नो दैट ह्यूमन बींग्स कैन शेयर फीलिंग्स एंड आइडियाज विथ ईच अदर. हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जो मनुष्य हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वे अपने मन को भावों को, मन के बातों को या मन के भाव को या विचारों को व्यक्त करते हैं, शेयर करते हैं, आदान प्रदान करते हैं. हम अपने मन की बातों को व्यक्त करते हैं. वी टॉक एंड एक्सप्रेस आवर थॉट. हम लोग बात करते हैं और अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, सामने प्रकट करते हैं, उनके सामने बताते हैं कि हमारे दिमाग में, हमारे मन में क्या चल रहा है, या तो वे हमें अपनी मन की बातें बताते हैं, विचारों को व्यक्त करते हैं. डू एनिमल्स टॉक? क्या जानवर भी बात करते हैं? तो एनिमल्स कैनॉट यूज वर्ड्स एंड सेंटेंस द वे ह्यूमन बीइंग्स डू. जो मनुष्य होते हैं, जो जिस तरह से बात करते हैं, शब्दों का और वाक्यों का यूज करते हैं, जानवर शब्दों और वाक्य का यूज नहीं करते. एनिमल्स कैनॉट यूज वर्ड्स एंड सेंटेंस द वे ह्यूमन बीइंग्स डू. जानवर जो होते हैं वह मनुष्य की तरह शब्दों का और वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं. बट स्टिल दे शो देयर फीलिंग एंड शेयर इन्फॉर्मेशन. लेकिन फिर भी वे लोग अपने मन के भावों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, यहाँ तक कि जानकारियों को भी पहुंचाते हैं एक दूसरे तक. मैनी एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. बहुत सारे जानवरों में देखिएगा तो एक खास तरह की बहुत ही शक्तिशाली सूंघने की शक्ति होती है उनमें. दे यूज इट टू सेंड मैसेज. और वह इन्हीं का प्रयोग करके वह मैसेज भेजने का प्रयोग करते हैं. दे लीव अ सेंट सो दैट एनिमीज कैन फ्राइटन. वे लोग जो होते हैं ना, एक खास तरह का सेंट भी प्रोड्यूस करते हैं, छोड़ते हैं, जिससे वह अपने दुश्मनों को घबराते हैं, डराते हैं. दे ऑल्सो यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर्स. यहाँ तक कि वे लोग एक सेंस ऑफ स्मेल का प्रयोग करते हैं, सुगंध का प्रयोग करते हैं अपने पार्टनर्स को भी ढूंढने के लिए. सम एनिमल्स कैन स्मेल देयर पार्टनर फ्रॉम किलोमीटर अवे. कुछ जानवर यहाँ तक कि बहुत किलोमीटर दूर ही से अपने पार्टनर्स को सूंघ कर ही पता कर सकता है कि वह कहाँ है. एनिमल्स ऑल्सो यूज साउंड्स टू गिव इन्फॉर्मेशन. यहाँ तक कि जानवर जो है ना, खास तरह का साउंड्स का, ध्वनियों का प्रयोग करते हैं जानकारियों को पहुंचाने के लिए, जानकारियों को देने के लिए. There's special sound to share their emotion including fear. वे लोग खास तरह के साउंड्स का प्रोड्यूस करते हैं, साउंड्स और ध्वनियों का प्रयोग करते हैं अपने इमोशन को, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए, जिसमें डर भी है. डर को, खुशी को, सभी चीजों को व्यक्त करने के लिए वो लोग खास तरह का एक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं. Some of them also serve as a warning to others. यहाँ तक कि ये साउंड्स का प्रोड्यूस करके एक दूसरे को वार्निंग भी देते हैं, अलर्ट भी करते हैं, सावधान भी करते हैं. जानवरों को एक दूसरे को अलर्ट करने के लिए वो खास तरह का साउंड्स का प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ तक हमें पता चल रहा है कि जानवर भी क्या करते हैं, मनुष्य की भांति अपने मन का भाव को व्यक्त करते हैं. बट दे आर थ्रू दी स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल से, सेंट से, एंड थ्रू देयर बॉडी पोस्चर, या बाय प्रोड्यूसिंग स्पेशल काइंड ऑफ साउंड. एक खास तरह के साउंड्स को प्रोड्यूस करके वे लोग भी अपने मन के बातों को क्या करते हैं, शेयर करते हैं मनुष्य की तरह. बट दे डू नॉट यूज वर्ड्स और सेंटेंस द ह्यूमन बीइंग्स डू. लेकिन वे लोग वर्ड्स और सेंटेंस का यूज नहीं करते हैं जिस तरह से मनुष्य करते हैं. Another way of sending message is through their body posture. दूसरा तरीका है जिससे जानवर लोग जो होते हैं, जानवर
जानवर जो होते हैं वह मैसेज को, संदेश को, मैसेज का मतलब संदेश होता है, मन के भाव को व्यक्त करते हैं थ्रू देयर बॉडी पोस्चर, अपने बॉडी पोस्चर से। एनिमल्स कैन रेज देयर हेयर और बेयर देयर टीथ, वही लोग अपने हेयर को क्या कर लेते हैं, खड़ा कर लेते हैं, अपने बालों को खड़ा करते हैं, या बेयर टीथ अपने दांतों को दिखाते हैं। दिस इज टू फ्राइटन बोथ एनिमल्स एंड प्रे, इससे दोनों जानवर भी, शिकार करने वाले जो दुश्मन होते हैं वह दोनों डरते हैं, और डर को भी वे लोग अलर्ट करने के लिए भी ऐसा करते हैं। दे ऑल्सो कम क्लोज टू ईच अदर टू शो फ्रेंडशिप, यहाँ तक कि वे एक दूसरे के करीब आते हैं फ्रेंडशिप शो करने के लिए भी। जिस तरह से मनुष्य एक दूसरे को फ्रेंडशिप करने के लिए आते हैं, दोस्त बनते हैं, उसी तरह से वे लोग भी मनुष्य की तरह ही भांति एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं। कुछ कुछ जानवर यहाँ तक कि साथ में रहते हैं, जाते हैं, घूमते हैं। नन ऑफ दिस ऐसा कॉम्प्लेक्स एज ह्यूमन लैंग्वेज, और जिस जो मनुष्य जानवरों की भाषा होती है वो उतना जटिल, वो उतना कठिन नहीं होती है जितना कि मनुष्य की भाषाएं होती है। मनुष्य की भाषाएं की जितना कठिन जानवरों की भाषा नहीं होती, उनकी भाषा बहुत ही ज़्यादा सरल होती है, वह आसानी से अपने मन की भावों को व्यक्त कर पाते हैं। लेकिन ऐसा मनुष्य में नहीं है, मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का प्रयोग करना पड़ता है टू एक्सप्रेस देयर साउंड, अपने टू एक्सप्रेस देयर मैसेज, अपने मैसेज को, संदेशों को, इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए उनको एक बहुत ही जटिल वाक्यों का प्रयोग करना पड़ता है। द ह्यूमन लैंग्वेज कैन प्रोड्यूस इन्फिनिट सेंटेंसेस, जो मानव की जो भाषाएं हैं, जो मनुष्य भाषाएं, मानव की जो भाषाएं हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अपरिमित वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं, बहुत सारे वाक्यों का प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट कैन कंस्ट्रक्ट एंड कम्युनिकेट न्यू आइडियाज, इसमें हम लोग नए नए आइडियाज को, भाव को कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मनुष्य जानवर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वे अपने मन की भावों को बहुत ही सरलता पूर्वक व्यक्त करते हैं, जितना कि जिस तरह से मनुष्य अपने मन के भाव को व्यक्त नहीं कर पाते। उन्हें सोचना पड़ता है, बोलने से पहले मनुष्य जो होते हैं ना सोचते हैं, और ये सही बात भी है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं वो हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो यहाँ पर सोचने में, उस वाक्यों को निर्माण करने में कि हमें क्या बोलना है, वो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। लेकिन यहाँ पे जानवर जो होते हैं ना, वो अपने मन के भावों को आसानी पूर्वक बॉडी पोस्चर, स्मेल, सेंट, ये सभी से ही कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो इससे हमें यह पूरा बात पता चल रहा है कि जो जानवर होते हैं वो भी क्या करते हैं, मनुष्य की भांति ही मन के भाव को, विचारों को व्यक्त करते हैं, बट थ्रू लैंग्वेज, थ्रू वर्ड्स और सेंटेंस नोट, थ्रू देयर बॉडी पोस्चर, स्मेल, सेंट, ये सभी की मदद से वे लोग अपने मन के भाव को व्यक्त करते हैं। यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ग्लोसरी को देख लेते हैं। ग्लोसरी हमारे यहाँ पर क्या दिया हुआ है। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जानकारी, मैसेज का मतलब संदेश, और पार्टनर का मतलब जोड़ीदार, इंक्लूडिंग का मतलब होता है सम्मिलित करते हुए, वार्निंग का मतलब पहले से सावधानी, पोस्चर का मतलब होता है हाव भाव, मुद्रा, रेस का मतलब रोंगटे खड़ा होना, बेयर का मतलब दिखाना, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, और इन्फिनिट का मतलब होता है अपरिमित, और कम्युनिकेट का मतलब होता है व्यक्त करना। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो ग्लोसरी हम हर चैप्टर में बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं कि इससे जो है ना वर्ड पावर जो है ना आप लोगों का अच्छा होगा। ये वर्ड पावर जो बिहार बोर्ड का जो होता है ना, ऐसे तो अच्छा ही होता है, लेकिन वर्ड पावर इंग्लिश का उतना ज़्यादा जानकारी नहीं होता है। इंग्लिश थोड़े वर्ड्स बच्चों को समझ नहीं आते हैं, तो वर्ड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो ग्लोसरी है वो हर ग्लोसरी का वर्ड्स जो है ना जरूर अवश्य से अवश्य लिखकर याद आप लोग जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।